हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 4, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, ये इसका पार्ट नंबर 9 है, जिसके अंदर 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 11 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये पार्ट 9 है, जिसके अंदर हम 12th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस 12th क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसमें क्या दिया है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, हम उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। An earlier model of atom considered it to has a positively charged point nucleus of charge Zd surrounded by a uniform density of negative charge up to radius r. The atom as whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? तो देखिए इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, बेसिकली जो दिया है, सबसे पहले हमें एक न्यूक्लियस बोला है जो कि एक पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज है और इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, वो भी कितने अमाउंट का, जेड अमाउंट का। अब इसमें हमें पॉइंट चार्ज जेड दिखाना है, तो थोड़ा सा हम बड़ा बना दे रहे हैं। बेसिकली ये न्यूक्लियस ऑफ एटम है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, उनका अमाउंट भी जेड होगा, पर वो यूनिफॉर्मली इस पूरे स्पेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हैं, जिसकी रेडियस आर है। तो देखिए इस पूरे रीजन में जो मैंने डॉट डॉट लाइन करके दिखाया, इस डॉट डॉट लाइन में पूरे में जेड चार्ज है, जेड नेगेटिव वाला। और इस सब की डेंसिटी जो है कांस्टेंट है, मतलब रो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हमें इस क्वेश्चन में डाटा गिवन है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करना है। सेंटर पे इसके जेड चार्ज है, इस पूरे में नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्म डेंसिटी से फिल हुआ है। तो हम डेंसिटी निकालेंगे कि इसकी क्या होना चाहिए। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज़ इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो देखिए यहाँ पर हम इसको चार्ज की वैल्यू लिखेंगे। नेगेटिवली चार्ज है, तो बेसिकली रो विल बी इक्वल्स टू जेड टाइम्स ई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए कि जो हमारा एटम है, द एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, मतलब जो टोटल चार्ज है उसका ज़ीरो है, तो नेगेटिव अमाउंट में जेड चार्ज होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर विच इज़ इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस इतने अमाउंट की डेंसिटी। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे निकलवा रहा है, तो तीन डिफरेंट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। एक होगा रीजन आउटसाइड, जिसे मैं ए पॉइंट बोल दे रहा हूँ। एक रीजन होगा उसका ऑन द सरफेस, जिसे हम बी पॉइंट बोल दे रहे हैं। और एक रीजन होगा इनसाइड, किसी भी इनसाइड के पॉइंट पर। इन सब को हम आर सपोज करेंगे। देखिए एक एक करके अपन सारी चीज़ें निकालते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसके कॉन्सेप्ट की अपन थोड़ी सी और बात करते हैं। इसको हम गॉस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। गॉस थ्योरम से सॉल्व होगी ये, जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्पेयर। इस चार्ज स्पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, जहाँ पर हमें फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, और इसे इक्वल करके रखना होता था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, बिकॉज वी नो अबाउट दैट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए जो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एट इनसाइड। इनसाइड मतलब वेयर आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। देखिए गॉसियन थ्योरम जो लगाने का तरीका होता है,
जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट के ऊपर हम एक आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करते हैं और उस आर रेडियस पे डेंसिटी के हिसाब से इनक्लोज चार्ज की वैल्यू फाइंड करते हैं कि वहाँ पर कितना चार्ज होगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये उसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में ये उसकी आउटर सरफेस हो गई। और अब मैं रेड पेन का यूज़ करते हुए इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस सेंटर से इस स्मॉल आर पॉइंट पर एक हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। इस गॉसियन सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ पर गॉसियन सरफेस पूरे में जो चार्ज डेंसिटी है वो -ZD/4/3 πr³ है। अब इसके अंदर चार्ज निकालना है, कितना चार्ज होगा हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए दो अमाउंट में चार्ज है इस पे, एक तो +ZD अमाउंट जो न्यूक्लियस के अंदर है और सेकंड आएगा -ZD का कुछ पार्ट जो इस आर रेडियस के अंदर इनक्लोज हो रहा है। तो वो चार्ज होगा कितना हम उसकी बात करते हैं। तो चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। देखिए गॉसियन सरफेस से चार्ज निकालना है तो वही हमारा फॉर्मूला डेंसिटी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म डेंसिटी है और चार्ज निकालना है तो चार्ज विल बी Q इज इक्वल्स टू +ZD और देन -ZD का कुछ पार्ट। तो डेंसिटी के फॉर्मूले से यहाँ पर जो चार्ज आएगा नेगेटिव अमाउंट का वो कितना होगा, ये आ जाएगा ZD। देन टोटल चार्ज के लिए अभी ZD लिख दे रहे हैं और यहाँ पर आएगा ZE या वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो बेसिकली हमारा 4/3 स्मॉल आर रेडियस का लिया है। तो स्मॉल r³ प्रोडक्ट में आएगा इसके साथ डेंसिटी, जो ये डेंसिटी ऊपर गिवन है। देखिए टोटल चार्ज कितना होगा Q, एक अमाउंट ZD प्लस 4/3 πr³ एंड डेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे जो बेसिकली है -ZD डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड में 3 है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू πr³। तो देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, जैसे 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। तो बेसिकली जो हमारे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट होके आई जो इस क्वेश्चन सरफेस के अंदर है वो है ZE माइनस, ये वाला माइनस आगे चला जाएगा, देन ZE अमाउंट ऑफ स्मॉल r³ ऊपर और कैपिटल R³ नीचे। तो दिस वाज द चार्ज इनक्लोज इनसाइड अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। देखिए ZD कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस ZE कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ बचेगा r³ अपॉन कैपिटल R³। तो ये कुछ चार्ज उसके अंदर इनक्लोज होगा। अब देखिए इसी में हम गॉसियन सरफेस की थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ हम गॉसियन सरफेस की थ्योरम लगाएंगे, गॉसियन सरफेस थ्योरम, और वी कैन से इट गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो होती है बेसिकली फ्लक्स का आइडिया देती है, फ्लक्स विच इज़ इक्वल्स टू E.ds cos थीटा। अब पीछे वाले जो डायग्राम में थीटा जो है 0 डिग्री बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग आउटवर्ड, थीटा विल बी 0 एंड ds इज़ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ गॉसियन सरफेस। जो ds है बेसिकली वो हमारा 4π r² आएगा स्फीयर के लिए, ये r² गॉसियन सरफेस है स्मॉल r और कैपिटल R वहाँ पर हमारा आउटसाइड सरफेस होता है। तो देखिए इसी में दूसरा फ्लक्स फॉर्मूला क्या बोलता है, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, तो y1 एंड 2 यूज़ करिए, P.ds cos 0 डिग्री विल बी इक्वल्स टू Q इनक्लोज जो हमने निकाला था पीछे
जो आया था हमारा ZD 1 माइनस R³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R³। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करा था। यहाँ से E इंटू 4πr² cos 0 1 हो गया, ZD 1 माइनस R³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R³। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू ZD बाय 4 पाई, इसके अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, यहाँ पर भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10r² और अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस R³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R³। देखिए इन दोनों से जो हमारा रिजल्ट निकला वो आ जाएगा ZD डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हम अंदर प्रोडक्ट करेंगे R² का, ये आ जाएगा 1/r² माइनस R² से R³ कैंसल, तो R/r³। दिस वाज द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो टेकिंग माइनस चार्ज। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ गई। इसमें 2 पॉइंट पर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाती है, एक ऑन द सरफेस और एक हमारी पूछी जाती है आउटसाइड। तो देखिए हमें क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया था कि जितना अमाउंट पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज है। मतलब जो सेंटर पर चार्ज है और जो यूनिफॉर्म स्फीयर में चार्ज है वो दोनों बराबर हैं, बस इधर पर -ZD है और न्यूक्लियस में +ZD है। हम अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो चार्ज इनक्लोज जो आएगा वो बेसिकली ज़ीरो आ जाएगा। अगर फ्लक्स ज़ीरो तो E ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ऑन द सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगी। सिमिलरली अगर हम आउटसाइड भी निकालना चाहें तो भी वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, so that's why phi will be 0, then electric field due to this sphere is 0 on outside, ऑन द सरफेस और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बट इनसाइड में कुछ ये वैल्यू देखे जाएगी। तो यहाँ हम सफिक्स में ई इन लिख दे रहे हैं, ई इन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये 12 एग्जाम्पल हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।